जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री माघ मास महात्म्य के 26वें अध्याय की परम पावन कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस मास में किए गए धर्म कर्म के हर काम का अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। तो माघ मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 25 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। तो आज हम आपको 26वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री माघ मास महात्म्य की जय। आज वो प्रेत आगे की कथा का वर्णन करते हुए ब्राह्मण से कहने लगा है कि पथिक मुझसे कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो सब कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर जाकर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी ही वहां पर आया, जहां पर एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को बड़ी दृढ़ता से उसको पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहां ही रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा है कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी को किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। तुम्हारे मन में तो वैसे भी दया भावना होनी चाहिए। हम अहिंसक और दूसरे के कामों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से सदा दूर रहने वाले, चोरी करने वाले की संगति से सदा दूर रहने वाले और किसी को कष्ट ना देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर तुम छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के सब वृतांत को जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस यह सुनकर कहने लगा है कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म के विषय में सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हें सब वृतांत सुनाने जा रहा हूँ, इसको तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व जन्म में तुम विंध्या पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से पहले ही तप चुके थे। पहले तुम कुंभी पाक नरक में डाले गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसी का यह भयंकर फल हुआ है कि तुम वानर और वनवासी हुए हो। प्राणी अवश्यमेव अपने किए हुए कर्मों का फल भोग लेता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। जो मनुष्य अपने पूर्व जन्म में बुरे कर्म करता है उसको आगे वो उसका फल सब कुछ भोगना पड़ता है। जिसने अपने जीवन में धर्म कर्म के सब कार्य किए होते हैं उसके ऊपर तो भगवान सहित सब देवी देवता कृपा करते हैं। इसलिए तुमने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किए हैं उसी पाप कर्म के कारण तुम वानर हुए हो। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा सुनकर वानर कहने लगा है कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए? आज सारस कहने लगा है कि मेरी दुर्गति का कारण भी तुम ध्यान से सुन लो। मैं सब कुछ तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर के अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं अपने आप ही ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप के कारण मैं पहले कालसूत्र नरक में कीड़ा हुआ, फिर उसके बाद रक्त कर्दम नरक में जाकर वहाँ बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप आदि चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को मैं भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि जो नरक के दुखों को सहता है उसी को
उसका अनुभव हो पाता है। जो मैंने नरकों में दुख भोगे हैं उसका हाल मैं ही जानता हूँ। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का मैंने जन्म पाया है, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से मैंने कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दे दिया, इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे पूर्व जन्म के कर्मफल को कहा है। अब भविष्य की बात भी तुम मुझसे सुन लो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौ की योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार भगवान शिव की माया से यह सारा संसार मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और फिर उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से यह कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को नहीं टाल सकते। जो कुछ इंसान कर्म कर देता है उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। हाँ, यह अवश्य कि जो मनुष्य पुण्य कर्म करता रहता है, अगर उससे कुछ पाप कर्म बन भी जाए तो भगवान उसके पाप कर्मों को क्षमा कर देते हैं। जो सदा भगवान की भक्ति में लीन रहता है, अगर उससे अनजाने में कोई पाप कर्म बन भी जाए तो भी भगवान उसके उस पाप कर्म को क्षमा कर देते हैं। उसका उसको कोई फल नहीं मिलता। लेकिन जो मनुष्य सदा पाप कर्म करता रहे तो उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। किसी भी उपाय से या कैसी भी बुद्धि से इस फल से नहीं बचा जा सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए और अब बंदर की योनि में वन वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धारण कर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। यह सब कथा सुनकर आज वानर ने कहा है कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के सब वृतांत को जानते हो। सो आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर नदी के तट पर बंदर और सारद का संवाद जब मैंने सुना तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ है। तुमने पूर्व जन्म के सब वृतांत को मुझे सुनाया है, इसलिए मैं तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ। तुमने जो पूरी कथा मुझे सुनाई है इससे मुझे निश्चय ही आनंद हुआ है। सच बात है कि जो भगवान की भक्ति में लीन होते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। लेकिन मनुष्य भूल से भी जो पाप कर्म कर लेता है उसका फल तो मनुष्य को कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। लेकिन जो मनुष्य सदा दिन रात पाप कर्मों में लीन रहते हैं उनको तो अवश्य ही नरकों में स्थान मिलता है। उनको नरक के सभी दुखों को भोगना ही पड़ता है। नरक के दुखों से ऐसे मनुष्यों को कोई बचा ही नहीं सकता जो सदा पाप कर्मों में लीन रहते हैं। सब भाग्य के सारे ये दुनिया चलती है। जो आपने कर्म कर दिए वो सब भाग्य के रूप में अगले जन्म में आपके सामने आ जाएंगे। आज की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जो मनुष्य धर्म कर्म में सदा लीन रहते हैं उनके ऊपर तो भगवान की सदा कृपा बनी रहती है। लेकिन जो मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग सदा पाप कर्म करते रहते हैं, पाप कर्म में सदा लीन रहते हैं, उनको उनका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज ये सब कथा सुनने के बाद बंदर ने सारस को कहा है कि तुम्हारे द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूँ कि मनुष्य को सदा भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि जीवन में कोई भी पाप कर्म ना बने। तो जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लीन रहते हैं उनको तो दुख भोगना ही पड़ता है। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है कि सदा भगवान की भक्ति में लीन रहे और पाप कर्मों से सदा ही बचकर रहे। इसी में जीवन की सफलता है। मनुष्य चाहे लाख उपाय कर ले लेकिन फिर भी पापों के फल से नहीं बच सकता। जो पाप कर्म कर लिए उनका फल तो भोगना ही पड़ता है। यही इस आज के अध्याय की कथा में बताया गया है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से श्री माघ मास महात्म्य के अध्याय 26 की कथा को आपने सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री माघ मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।